हाँ, सब सब की एक अलग सुंदरता है। संतों के लिए कोई दूसरा है ही नहीं ना, तो किसको समझाएं, किसको बताएं, ऐसा भी होता है। तो बोलते हैं मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो वो मौन हो जाते हैं एकांत में। और फिर कुछ संत ऐसे होते हैं कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो सबको समझाओ। ऐसा भी होता है, पकड़ पकड़ के समझाओ। हाँ, भले ना समझे समझाओ। दोनों एक ही बात है, और कृपा दोनों की है, एक ही है। भेद देश में जीता है, सब में भेद करेगा, मैं में, तू में, ज्ञान में, भक्ति में। ये अज्ञानी है, जीव में, परमात्मा में। संत अभेद होता है, भेद करता ही नहीं, होता ही नहीं उससे भेद, अभेद बिल्कुल। तो अभेद होता है तो फिर मौन हो जाता है, दूसरा है ही नहीं, किसको बताऊं, क्या बताऊं। और कैसे बताऊं। तो एकांत में भी चले जाता है, वो मौन हो जाता है। फिर भेद और अभेद से भी परे एक संत होता है, अभेद से भी परे। वो बेतहासा, दोनों हाथ उलीचिए, वो दिन रात बताता है, सुबह शाम बोलता है। मौन ही उसकी वाणी हो जाती है, मौन उसकी वाणी से अलग नहीं होता। इतना अभेद हो जाता है मौन और वाणी। और फिर अभेद के परे वो बोल भी रहा है, दूसरे से व्यवहार कर रहा है कि तेरे को समझना है, अपने से अलग मान के भी व्यवहार कर रहा है, फिर भी एक ही है। अलग एक, दोनों एक साथ, भेद अभेद दोनों एक साथ। वो बहुत कलाओं में पारंगत होता है, किसी भी ढंग से बोल सकता है उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। वो हर ढंग से इशारे कर देता है। वो चाय पी के भी बोल सकता है। क्योंकि जिसको कोई रोक ही नहीं सकता वही तो मैं हूं, वही संत है। मैं हूं ही तो संत है, मैं हूं ही तो गुरु है, मास्टर ऑफ द मास्टर, अंतर्यामी।
मैं हूं से बड़ा कोई संत है ही नहीं, अंतर्यामी से बड़ा कोई संत नहीं। तो मैं हूं क्या है? सबका, सर्व का एक स्वभाव है, सर्व का, आप सहित सर्व का एक स्वभाव है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो हंस के बोल सकता है, सीरियस बोल सकता है, किसी भी अंदाजे बयां में बोल सकता है, हर बार अलग अलग ढंग से बोल सकता है। और यही उसकी पहचान भी, वो हर बार अलग ढंग से बोलता है। जो एक ही टोन में बोलता है ना, वो एआई है, संत नहीं है, याद रखना। यू नो एआई, ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कलयुगा। कभी प्रेम से बोलेगा, कभी चिल्ला के भी बोलेगा, डांटेगा भी, गाली भी बक सकता है, भी बता रहा हूँ। हाँ, बट उसकी गाली आपके गीतों से सुंदर होगी और असर करेगी और तुरंत जगा देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गाली बको। हाँ, ये संत के लिए हम बोल रहे हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, फिर भी वो नियम से चलता है, अलग बात है। तो अद्भुत है संतन की महिमा, मैं की महिमा। हाँ, अद्भुत है। अद्भुत और अलौकिक। ये टेलीग्राम ऑन हो गया है। हाँ, तो पहली भगति संतन कर संगा। नवधा भक्ति में क्या आता है? पहली भगति संतन कर संगा। उसके साथ जियो यार। यानी आकाश के साथ जीना, सितारों के साथ जीना, ब्रह्मांड के साथ जीना, अज्ञात के साथ जीना, अवतारों के साथ जीना, इन सब को मिला दो, वो होता है संत के साथ जीना। दिखता सिंपल है, लेकिन सब को लिए हुए होता है। जीना चाहिए। और संतों के साथ वही जी सकता है जिसके भीतर संतत्व है।
जिसका खुद का संत जगना चाहता है वही पहचान पाता है संतों को, डाउट करता ही नहीं है और जीता है। तो अद्भुत अलौकिक है, सुंदरतम। तो हमारा देश तो संतों का देश रहा है, यहाँ की हवा में संतत्व है। इसलिए बहुत खूबसूरत। हमने कभी सुविधाओं को देखा ही नहीं, फैसिलिटी हमारे लिए मायने रखी ही नहीं कभी भी, 2 कौड़ी की है। बाहरी चीजें, उपयोगिता की, भारत का लक्ष्य ही संतत्व रहा है, बुद्धत्व रहा है। पूरी दुनिया ने दुनिया भर की रिसर्च की, भारत ने बुद्धत्व की रिसर्च की, असली चीज जिसके सामने सब कचरा हो जाता है। और रिसर्च ही नहीं की, उसमें जिया, अपने प्राण दिए। हजारों अपने प्राण देते हैं तो एक को उपलब्ध होता है, करोड़ों चलते हैं तो लाखों पास पहुंचते हैं, लाखों में हजारों प्राण देते हैं तो कोई एक पहुंचता है। बट वो एक ना लाखों को भुला देता है, करोड़ों को भुला देता है। तो भारत ने जो खोजा है ना, अरे बचकानी हरकतें हैं सब, मिसाइल बनाना और ये सब, दूसरे ग्रहों में जाना, ब्रह्मांड ही हो जाना अलग चीज होता है। और ये चिल्लर ग्रह व्रह जाना है ना, झुंझुना, ये हमने दूसरे देशों को दे दिया, जाओ खेलो। बिल्डिंगें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ भैया, जाओ। अरे छोटा सा घर बहुत होता है। और 2 रोटी, दाल रोटी काफी। हाँ, करना क्या है यार। तो भारत ने जो दिया है ना वो अलग ही, इसकी मिट्टी में ही एक अलग खुशबू है। भारत मतलब उसका असली अर्थ क्या है मालूम? जो भगवान में रत है वही भरत है और भारत है। जैसे भरत रथ रहे ना राम जी के,
वही भारत है, वही भारत है। तो भारत हमेशा भगवान में रत रहा है। हर कोई अपने अपने ढंग से, कोई पूजा करके, कोई दिया जला के, कोई ध्यान करके, कोई कीर्तन करके, कोई ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से, कितने कितने तरीकों से हर कोई उसके पास पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। कितना अद्भुत है। परमात्मा या आत्मा न मिले चलेगा, उसके लिए कोई जी रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए जीना, बिजनेस थोड़ी ना है कि मिलेगा ही, ऐसा नहीं सोचता प्रेमी। वो बस जीता है। बोलता है तू मत मिल, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, एक सॉन्ग था ना दोस्ती का। तो बस वो चाहता है सांझ सवेरे। मात मिल बोलता है यार चलेगा, हमको तेरी मोहब्बत में जीने दे, या अपनी मोहब्बत में जीने दे। वो मैं तू की भी परवाह नहीं करता। वो तो बार बार दिए जलाता है, फ्लावर्स ले आता है, जो भगवत मूर्ति दिखती है चढ़ा देता है। कितना अच्छा भाव है। यानी देखो, परमात्मा क्या तक स्वीकार करता है। जैसे कोई फल चढ़ाता है ना। फल मीन्स क्या है कि कोई बहुत गहरा साधक है, ठीक, केवल परमात्मा के लिए जिया है पूरी जिंदगी भर, सतोगुणी, तो वो किस कैटेगरी का है? फल। तो फल चढ़ाता है, परमात्मा को अर्पित करता है। फिर कोई फूल चढ़ाता है कि जो कभी कभी भगवान को याद करता है, साधना करता है, या जो भी करता है प्रभु के लिए, वो फूल की कैटेगरी है। फिर कोई कभी महीने में एक आध दो बार याद करता है, वो है पत्तियां। तो लोग फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, है ना, या अपना भाव रहता है जिसको पत्र चढ़ाते हैं, ठीक। और कभी कोई याद ही नहीं करता परमात्मा, एकदम साल में एक आध बार, तो फिर जल भी चढ़ा देता है। कि तू मेरे को स्वीकार कर ले, मैं तो मूर्ख हूं, मैं मूर्ख खलकामी, तू तो कृपालु है ना। मैं साल में एक ही बार याद करूंगा तेरे को, स्वीकार कर ले तू। तो परमात्मा स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं। भावना आपकी सही होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए।
तो बहुत सारे ढंगों से हम उसको पुकारते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, जल चढ़ा के, पत्र चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, सब सुंदर है मालूम। अंतर्यामी तो देख रहा है ना, यहां बहुत बड़े ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी देख रहा है, यार मेरे हृदय पे इसने फूल रख दिया, ऐसे अंतर्यामी महक जाता है मालूम। आप किसी पत्थर पे चढ़ाते हो भगवान मान के, लेकिन अंतर्यामी तो सब जगह है, वो तो देख रहा है ना, उसको ये ज्यादा ज्ञान व्यान की बातों से मतलब नहीं है कि ये क्या पत्थरी है फूली है, ऐसा नहीं सोचता वो। आप फूल चढ़ाए और सीधा उसके हृदय में रखा जाता है वो। आप पत्र चढ़ाए, महक जाता है। आप एक शिव पिंडी को चंदन लगाए, आत्मा महकने लगती है, क्योंकि मैं सबकी आत्मा है ना, तो पत्थर को थोड़ी ना छोड़ देगा। परमात्मा अखंड है, तो किसी भी मूर्ति और किसी भी पत्थर को नहीं छोड़ेगा। मत सोचना कि पत्थर पत्थर है, बस ये सोचना ही पथरीला हो जाना है। वो पत्थर नहीं, हृदय है यार। यहां हर पत्थर हृदय है, देखने की आंख चाहिए। तो सब सुंदर है। कोई धूप जलाता है ना, कोई हवन करता है, पुकार रहा है ना, जिस भी ढंग से जी रहा है उसमें, जिसका जो भी गुरु है, जो भी भाव है, सब सुंदर। और सबका कल्याण होता ही है। निश्चित कल्याण होता है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है और गलत नहीं है, भाव से है, होना चाहिए बस, बनावटी नहीं होना चाहिए, एथेंटिक। हृदय से झुक जाओ बस, तो हर पत्थर परमात्मा है। हृदय से झुकना है बस। और फिर हर शख्स परमात्मा है ना। ये सब जीवंत मूर्तियां हैं प्रभु की, ये जितने शरीर बैठे हुए हैं। 700 करोड़ लोग प्रभु की जीवंत मूर्तियां हैं और घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। जीवंत। तो बोलते हैं ना परमात्मा के अनंत हाथ होते हैं। देखो ना, अनंत हाथ हैं, कितने शरीर हैं उनके, कितने हाथ हैं, अनंत पैर हैं। जीव जंतुओं के पैर भी इंक्लूड हैं, उनके भी हाथ इंक्लूड हैं, देवी देवताओं के भी।
अनंत हाथ है। सब कुछ तो वही है यार, यह सब कुछ मैं ही हूं, बोलो एक ही बात। मैं ही बोल रहा हूं वही है ना, तो वही भी मैं ही है ना। और वही है कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूं, एक ही बात है सर। हर ढंग से तीर चलाओ वहीं लगता है। भटकता भी तो परमात्मा ही है, मालूम? आप थोड़ी न भटकते। वो भटकने का आनंद ले रहा है आपके शरीर से। मैं भटक गया, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, कोई मेरे को पहुंचाने वाला नहीं है। हाँ, सब गुरु गलत हैं। ये परमात्मा ही बोल रहा है। हाँ। फिर पहुंच जाता है तो बोलता है आह गुरु कृपा हो गई, हाँ सब मिल गया। ये भी परमात्मा बोल रहा है। तो भटकता भी मैं ही हूं, पहुंचता भी मैं ही हूं। मैं लीला करता रहता हूं यार। बस कहीं मैं भटका हुआ परमात्मा हूं, कहीं पहुंचा हुआ परमात्मा हूं। और क्या है? कहीं उलझा हुआ, कहीं सुलझा हुआ। कहीं खोया खोया सा। तो अद्भुत ये लीला चलती रहती। तो मस्त रहो बस, जैसे भी हो आप परमात्मा ही, और सब कुछ परमात्मा। जो करोगे वो ही भगवत कार्य है। हाँ। भाव होना चाहिए बस, जो करोगे भगवत कार्य। तो 30 मिनट में चेंज करना सीखो भाई, उससे पहले ही कर दिया करो 27-28 में। तो कहाँ थे अपन? सब करो भगवत कार्य। भगवत कार्य है, भगवती कार्य तो हो रहा है। जो देखते उसी को देखते, जो सुनते उसी को सुनते।
ये सब प्रसाद है मालूम। अंत में जब आदमी सत्संग में लीन होने लगता है तो वो प्रसाद है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो सार है वो सत्संग प्रसाद। सत्संग में आप आ गए यानी प्रसाद में आ गए। बस फिर पाना खोना कुछ नहीं, वो प्रसाद की रेंज है। सबसे हाई रेंज, अचाह के भी ऊपर सत्संग है। हाँ, अचाह से ऊपर होता है सत्संग। एक खूबसूरती, तो सत्संग प्रसाद है। तो बचपन में जैसे हम प्रसाद लेते थे, ज्यादा ज्यादा लेते थे, अब ऐसी ज्यादा ज्यादा लेना चाहिए, ट्रिपल लेते थे। बढ़िया तुलसी के पत्ते डले रहते यार, थोड़ा और थोड़ा और, 2 बार लाइन पे लग जाते, 3 बार। तो ऐसा करना चाहिए सत्संग। जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए मेरे को छोड़ के। तो भैया बहुकाल करई सत्संगा। सत्संग में जीते रहो, बस मस्त होके ये रस पीते रहो। दो ही काम करो जीवन में, हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। अगले क्षण भी मौत आ जाए ना, इसी क्षण तैयार रहो, तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, एक ही झटके में खत्म। क्या बोलेंगे? रेडी टू डाई। रेडी टू डाई, मरने के लिए तैयार रहो। 1 सेकंड में दुनिया खत्म हो जाती है यार, आजमा के देख लो। तो पहली चीज मरने को तैयार, अब दुनिया खत्म हो गई। दूसरी चीज, अब सत्संग करो। अब करो, कुछ तो करोगे ना। हाँ, आप मस्त सत्संग करो, डूबे रहो, दुनिया तो है ही नहीं। अब हरि चर्चा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, मेरी किस्मत खराब है यार, सही बताऊं। पूछते भी नहीं हो क्या हूं।
कैसे पता है बताओ? कह रहे तो होगी, हाँ आप कह रहे तो होगी। होगी ना। सही मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मैं ना अमित जी को लाइव नहीं सुन पाता। मैं उधर बैठ के एक भाव और अलग भाव दोनों से अमित जी को लाइव सुनना चाहता हूँ यार, देखना चाहता हूँ। मेरे में से ये तो सच है। नहीं 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 नहीं, ये सच है। हाँ ये मजा हमारी किस्मत ही खराब है यार। सब किस्मत वाले। I love this guy. क्या बोलता है यार। तिल लग जाते हैं हृदय में। हजार टुकड़े हो गए। टुकड़े हो रहे। तो यूं ही ये सत्संग चलता रहे आनंद से। कई पृथ्वियां आए चली जाएं, फर्क नहीं पड़ता। परवाह कहाँ है यार। अब लोग बोलते हैं ऐसा कोई सत्संग होता है क्या, एक एक महीना चल रहा है, दो दो महीना चल रहा है ना। अरे अभी शुरू नहीं हुआ है भाई। कम से कम ये जन्म तक तो चलेगा, जब तक ये शरीर है। अगले में फिर शरीर लेंगे, फिर चलेगा। हमारा काम ही यही है ना भाई। देखो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको जॉब तो मिल सकती नहीं है। पैसा कमाना सीखे नहीं है, तो नहीं सीखे हैं, ये भी फायदे में हैं। हम फालतू चीजों से बच गए, है नहीं। बढ़िया है, सत्संग कर रहे हैं, मस्त है ना यार। तो जो एक दो दिन का सत्संग होता है ना, दो चार दिन का, वो तो मतलब ना वो उतना गहरे नहीं जाता। सुंदर वो भी है, वो भी अद्भुत है, लेकिन जब रसधार बहती है ना, तो पता नहीं ये सत्संग फिर कब खत्म होगा। मृत्यु खत्म हो जाएगी, ये सत्संग खत्म नहीं होगा। तो किसी को भी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जी जो भी रुकना चाहता हो, एक ही तो जान है, कितनी बार जमा करोगे? भाई ये अंतिम सत्य है। क्या करोगे यार, जाके करोगे क्या?
है उलझा हुआ परमात्मा। उलझे हुए परमात्मा बन के करोगे क्या? सुलझा हुआ बढ़िया ना। हाँ अरे देखो, एक आध साल बाद अगर मेरे से बोर भी हो गए, बाय द वे, बाय चांस, है ना, तो मेरी जो साथ जो बोरिंगनेस भी रहेगी ना, संसार के आनंद से सुंदर रहेगी, याद रखना। अरे मैं अल्टीमेट हूं यार, मैं तो खुद की तारीफ करता हूं ना यार। परमात्मा की तारीफ हो रही है। हाँ तो चलने दो। हाँ, अखंड सत्संग चलने दो, होने दो कुछ नाम और कुछ बदनामियां, उससे और तड़का लगता है। यू नो तड़का? हाँ यार मेरे में मिर्ची नहीं डालना है। हाँ अच्छा है ना यार, बदनामी से अच्छा क्या होता है बताओ? सबसे अच्छी चीज है मालूम, बदनामी। हाँ अरे मोहब्बत की बहन है बदनामी। हाँ हाँ मोहब्बत की बहन है बदनामी। मजा लो इसका भी। साहस है ना। बहुत सुंदर। बदनाम करोगे ज्यादा से ज्यादा करो। हाँ। पागल हो गए बोलोगे, वो तो है ही, सही बोल रहे हो। दुनिया के अलग ढंग से। अरे तुम पागल हो गए हो, ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे एकदम सही बोल रहे हो, हम पागल हो गए। हाँ। और जैसा भी हो जाएगा हमको मंजूर है भैया। अरे भाई वो तो हमने पहले ही खत्म कर दिया ना। ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में क्या होता है, आदमी मर जाता है। मरने के बाद कुछ याद रहता है क्या? कोई पति पत्नी याद रहता है? कोई घर संसार? कुछ भी याद रहता है क्या? कुछ नहीं रहता ना, है? कुछ याद नहीं रहता। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, याद रहता है? मैं दुकानदार हूँ, मैं एक्टर हूँ, कुछ याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता ना। मैं गुरु हूँ, शिष्य हूँ, भी याद नहीं रहता यार। हाँ तो वो तो अपन पहले ही खत्म कर दी। इसकी याद तुम ही लोग करो भैया। जिनको प्रपंच चाहिए, हमको क्या करना है? हम मस्त हैं अपने आप में, हरी चर्चा कर रहे हैं, और क्या है हमारा काम ही वही है। हम स्वयं हरि हैं और हरि की चर्चा ही करेंगे बस। और हर कोई हरि है। और करते ही रहेंगे।
तो वेलकम टू माय जंगल इन गरियाबंद, छत्तीसगढ़। हमेशा सत्संग चलता रहे, नो लिमिट, लिमिटलेस सत्संग। लिमिटलेस सत्संग का परिणाम क्या है? लिमिटलेस परमात्मा, लिमिटलेस रस, लिमिटलेस आनंद, अनलिमिटेड आनंद। तो सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।